नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान नदवी साहब का बयान। हमारे हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुफ्ती सलमान नदवी साहब की ज़ुबानी। आइए सुनते हैं, छोटा सा बयान है, आप ज़रूर सुने। है कि शब कद्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो, 21, 23, 25, 27 और 29। और अक्सर फ़ुक़हा कराम, औलिया कामिलीन और बुज़ुर्गों का रुझान लैलतुल क़द्र के मुतालिक इस रात ही की तरफ गया है। वो 27वीं शब ही हो सकती है, ज़्यादा गालिब गुमान ये है। और हम लैलतुल क़द्र को, शब क़द्र को इसलिए भी ढूंढते हैं कि उस रात की फ़जीलत में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस रात जो भी मोमिन बंदा ईमान के साथ खड़ा हुआ अपने रब ताला के हुजूर, रात में इबादत के लिए खड़ा हुआ, तौबा व इस्तिग़फ़ार किया, तो हदीस पाक में अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। इसलिए लैलतुल क़द्र की जुस्तजू में हर मोमिन रहता है कि इस रात को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ करना है, उसमें मेरा भी नाम शामिल हो जाए, तो पिछले साबका तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें लैलतुल क़द्र की बरकतें अता फ़रमाए और साबका ख़ता और गुनाहों को मौला मुआफ़ फ़रमाए। मैं तमाम मोमिनीन से यही कहूँगा कि ये रात जिसके मुतालिक कुरान कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक शब क़द्र जो है, एक लैलतुल क़द्र, एक रात 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीने कई सालों में हो जाएंगे। जब आप उसको तरतीब देंगे 1000 महीने तो कितने साल बन जाएंगे। तो ये इतने सालों से बेहतर एक रात है। यूँ समझ लो पूरी ज़िंदगी इबादत करना है एक तरफ, और लैलतुल क़द्र की इस मुक़द्दस घड़ी में इबादत करना है एक तरफ। इसलिए इस रात को ज़ाया होने ना दें। जो लोग इस रात को ऐश व इशरत में और इधर उधर बैठ करके या फिर घूमने फिरने में, बाइक राइडिंग में और लोगों के तमाशे देखने में जो गुजारते हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़े हिरमा नसीब हैं। उन्होंने अपनी किस्मत में मिली हुई इस रात को अपने हाथों ज़ाया किया, हिलाक किया। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है, वो शख्स तबाह व बर्बाद हो जाए, हिलाक हो जाए, जो रमज़ान को पाया मगर उसकी कदर नहीं किया। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ हिलाकत फरमाई है, तो ऐसा बंदा तो हिलाक होना ही है, ऐसे को तो बर्बाद होना ही है जो रमज़ान पाया लेकिन उसकी कदर नहीं कर सका। तो मेरे अजीज़ों, मैं तमाम नौजवानों से यही कहूँगा, तुम्हारे लिए खेलने कूदने और दूसरे कामों के लिए और भी बहुत सारे औकात हैं, लेकिन इस पाकीज़ा वक्त को इस तरह ज़ाया ना करो। और जो देखने में मिलता है, इस रात को लोग दोस्त अहबाब के साथ निकल पड़ते हैं, चलो ऐश व इशरत करना है, कुछ घूमना है फिरना है, लोगों को परेशान करना है। अब तो हालात लॉकडाउन के हैं, बाहर अगरचे जाने ना मिले मगर अपने नौजवान बच्चे अपने ही मोहल्ले में लोगों को, पुलिस को परेशान करने के लिए निकलते हैं। तो क्या ये रात इस तरह के अय्याशियों के लिए आती है? क्या तुम इसको औरों की तरह, गैरों की तरह समझते हो कि एंटरटेनमेंट की एक रात है, दूसरों के त्योहारों की तरह रक्स करना, नाचना, शराब पीना, माअज़ल्लाह? ये वो रात है जो तुम्हारे साबका गुनाहों को माफ़ करने की बशारत लेकर के आ रही है। तुम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो फिर एक बात ये भी याद रख लो, तुम में से किसी को ये बात खबर नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि अगला रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं मालूम है। यहाँ तो लाशें इस तरह से देखने को मिल रही हैं, रोज़ाना मौत की खबरें इस तरह आम हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा करो कि अगर आपको अल्लाह ताला ने ये रात अता किया है, तो यही सोच करके कि आप इबादत करो कि शायद मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी, ये लैलतुल क़द्र शायद मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। जब ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर आएगा तो इंशाअल्लाह इबादत का एक ज़ौक़ भी बढ़ जाएगा, लुत्फ़ भी आएगा, और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा करके मांगोगे भी। इस तरह से मांगो कि मौला अगर ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी शब क़द्र है तो इस रात को बख्शे बगैर मुझे अपनी जगह से ना उठा।
میرا نام بخشے وہ میں شمار فرما۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور جب واپس ہونے لگے تو خانہ کعبہ کے پاس آپ نے یوں دعا فرمائی تھی کہ اللہ اگر یہ میری آخری زیارت ہے خانہ کعبہ کے پاس تو پھر یہاں سے مولا ہم سب کی مغفرت کے بغیر ہمیں باہر نہ فرما۔ تو اس طرح سے آپ اس رات کو بھی یہ سمجھ کر کے دعا کریں کہ اگر میری زندگی میں اور دوبارہ رمضان آنا نہیں ہے یا لیلۃ القدر آنے کا ہماری زندگی میں کوئی نصیبہ نہیں ہے تو مولا اس رات کو ہی ہمیں معاف فرما دے اور اس کے بعد والی زندگی کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ یہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں میرے عزیزوں عبادتوں کا اہتمام کریں۔ عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو بھی لے کر بچیوں کو بھی لے کر بیٹھیں۔ صرف جاگنا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگنا چاہیے، جاگنے کا مطلب موبائل لے کر بیٹھ کر کے جاگنا، یہ فضیلت کی بات ہے۔ جاگنا اس کے لیے افضل ہے جو اپنے آنکھیں قرآن کی تلاوت میں لگا چکا ہو یا اپنے جسم کو رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف کر چکا ہو۔ اور اگر خالی جاگنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا یا واہیات دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے سو جانا۔ اس آدمی وہ سو جائے گا تو کچھ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ محض گناہ کرنے کے لیے جاگنا یہ افضل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نیکی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں میں آپ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہمارے تو تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس رمضان مبارک مہینے کے صدقے میں ہر مومن بھائی کی جان مال آبرو کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر بہن بیٹی کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مفتی سلمان دری صاحب کو باعزت رہائی عطا فرما۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ جو بھی پریشان حال ہے یا اللہ سب کی تو پریشانیوں کو دور فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔